और ईरान से अमेरिकी डील पर बड़ी खबर है। मौजूदा ड्राफ्ट में बदलाव चाहते हैं ट्रंप। सिचुएशन रूम में डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग। बातचीत की डेडलाइन 60 दिन चाहते हैं ट्रंप। संवर्धित यूरेनियम पर कंट्रोल को लेकर विवाद। तो ईरान से शांति वार्ता, ट्रंप के नए ड्राफ्ट में क्या है आपको बताता हूं। ईरान से डील ड्राफ्ट में चाहते हैं बदलाव। ट्रंप बदलाव चाहते हैं कि ड्राफ्ट जो है उसमें बदलाव किया जाए। दूसरा, सिचुएशन रूम में नए ड्राफ्ट पर ट्रंप ने मीटिंग की। ड्राफ्ट में बातचीत की समय सीमा 60 दिन रखी। ईरान के परमाणु कार्यक्रम और यूरेनियम पर सख्त शर्तें। संवर्धित यूरेनियम पर कंट्रोल को लेकर विवाद। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी नए तरीके से बातचीत। इस बीच ईरान अमेरिका के टकराव में कूटनीतिक वार्ता की शुरुआत तो हुई, लेकिन आक्रामकता दोनों तरफ से कम नहीं हुई। इसका कारण यह है कि अमेरिका ने हॉर्मुज को ब्लॉक कर रखा है, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था दांव पर लग गई। यही वजह भी है कि ट्रंप ये मानकर चल रहे हैं कि ईरान को एक ना एक दिन उनकी शर्तों के सामने झुकना पड़ेगा। लेकिन ईरान के तेवर अब तक नहीं बदले हैं, जो उसके मजबूत होने का प्रमाण है। तो क्या ईरान ने अपनी अर्थव्यवस्था को दांव पर लगाकर तीखे तेवर अपनाए? जवाब है नहीं, क्योंकि अपनी अर्थव्यवस्था संभालने के लिए ईरान ने पहले ही रास्ता तैयार कर लिया था। ट्रंप की नाकाबंदी ईरान ने बेअसर कर दी। इतिहास यह है कि ईरान अपना 90% कच्चा तेल खर्ग द्वीप के टर्मिनल से एक्सपोर्ट करता था। यह द्वीप फारस की खाड़ी में है, जहां से तेल ट्रांसपोर्टेशन के लिए जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के सकरे रास्ते से गुजरना पड़ता है। लेकिन इसी समुद्री रास्ते पर अमेरिकी युद्धपोत नाकाबंदी कर चुके हैं, यानी ईरानी टैंकरों को अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के व्यू में घुसने की जरूरत ही नहीं है। वो सीधे गहरे समंदर से तेल लोड कर सकते हैं और अमेरिकी नाकाबंदी को बेअसर कर सकते हैं। और ईरान ने ट्रंप की नाकाबंदी बेअसर करने के लिए फारस की खाड़ी के तट पर मौजूद मुख्य तेल क्षेत्र गोरहे से 1000 किलोमीटर लंबी अंडर सी पाइपलाइन बिछाई है। यह पाइपलाइन हॉर्मुज स्ट्रेट से होते हुए सीधे ओमान की खाड़ी के तट पर मौजूद जास्क पोर्ट से जुड़ती है, जहां ईरान का ऑयल टर्मिनल है। लेकिन इस पोर्ट पर भी अमेरिका की नजर है, इसलिए अमेरिका को धोखा देने के लिए जास्क पोर्ट से भी एक पाइपलाइन ओमान की खाड़ी में समुद्र के बीच करीब 10 किलोमीटर की दूरी तक बिछाई गई है। और इसी बीच समुद्र में एक सिंगल पॉइंट मूरिंग बुआ स्थापित किया गया है, यानी तैरता हुआ ऑयल लोडिंग टर्मिनल, जहां से टैंकर में ऑयल लोड किया जा रहा है। इससे ईरान को फायदा यह है कि सारी सप्लाई समुद्र की 6-7 किलोमीटर की गहराई में हो रही है और तेल लोडिंग वहां से हो रही है जहां अमेरिका की नाकाबंदी पीछे छूट जाती है। यानी अमेरिका आसमान से नजर रख रहा है और कहने के लिए ही नाकाबंदी के लिए समुद्री सतह पर तैनाती की गई। यानी पहले गोरेह पोर्ट के टर्मिनल से खर्ग द्वीप तक ईरान का तेल पाइपलाइन के जरिए पहुंचता था, लेकिन यह द्वीप फारस की खाड़ी में होने के कारण तेल सप्लाई बंद हो गई। इसलिए ईरान ने गोरेह से सीधे 1000 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाकर तेल ओमान की खाड़ी यानी जास्क तक पहुंचा दिया। इब्राहिम रजाई के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण है। दुनिया के जहाज IRGC से अनुमति मांगते हैं, टैक्स चुकाते हैं और हमारे निर्देश पर चलते हैं। ट्रंप इस हकीकत को स्वीकार नहीं करना चाहते। वो सेना भेजते हैं और हार कर वापस लौट जाते हैं।